हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एक्साइटिंग व्लॉग में। तो आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के घने पहाड़ों और झरनों के बीच छुपे हुए एक ऐतिहासिक खजाने तक, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह है पित्तलखोरा गुफाएं, जिन्हें भारत की सबसे प्राचीन बौद्ध शैल्य गुफाओं में से एक माना जाता है। लगभग 2200 साल पहले चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं भारतीय वास्तुकला और बौद्ध संस्कृति की अद्भुत मिसाल है। लेकिन आखिर इतनी प्राचीन होने के बावजूद भी यह जगह आज भी लोगों की नजरों से दूर क्यों है? तो आइए जानते हैं पित्तलखोरा की रोमांचक कहानी। पित्तलखोरा गुफाएं महाराष्ट्र के सातमाला पर्वत श्रृंखला में स्थित है और छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। चारों ओर से घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बरसात के मौसम में बहुत ही शानदार ऐसे झरने इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहाड़ों के बीच से उतरना पड़ता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको एहसास होता है कि आप किसी साधारण पर्यटन स्थल पे नहीं बल्कि इतिहास के हजारों साल पुराने अध्याय की ओर जा रहे हो। तो दोस्तों, फाइनली ये ट्रैक पूरा करने के बाद हम आ पहुँचे हैं इन अद्भुत केव्स के पास, जिनकी पहली झलक आप यहाँ देख सकते हो। इतिहासकारों के अनुसार पित्तलखोरा गुफाओं का निर्माण 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। यानी ये गुफाएं अजंता और एलोरा जैसी प्रसिद्ध गुफाओं से भी पुरानी मानी जाती है। यहाँ कुल 14 गुफाएं हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने चट्टानों को काटकर बनाया था। इनमें प्रार्थना सभागृह यानी चैत्य और रहने के लिए विहार बनाए गए थे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, ये है केव नंबर 1, जिसका निर्माण एक विहार के स्वरूप में किया गया था, जिनका इस्तेमाल यहाँ रहने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क किया करते थे। ऊपरी छत गिरने की वजह से इस केव को बहुत ही क्षति पहुंची है। पित्तलखोरा गुफाएं कुल 14 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 4 गुफाएं चैत्य यानी प्रार्थना गृह जैसे निर्माण किए गए हैं, जिनमें से मुख्य है ये 3 नंबर केव, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इन केव्स के छत पर पुराने समय में बहुत ही खूबसूरत ऐसी पेंटिंग्स हुआ करती थी, जिनके बचे हुए अवशेष आप यहाँ देख सकते हो। इसी केव के एक स्तंभ पे बनी हुई ये सुंदर पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हो, जो आज भी इतिहास की साक्षी बनकर यहाँ पर मौजूद है, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कई दंत कथाएं यहाँ दर्शाई गई है। इन प्राचीन स्तंभों के साथ यहाँ आपको कुछ नए स्तंभ देखने के लिए मिलेंगे, जो इस ढांचे को सपोर्ट करने के लिए बाद में प्रशासन द्वारा बनाए गए थे। इन पिलर्स के पिछली दीवारों पर बहुत ही सूक्ष्म और अद्भुत ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई है, जो आज भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन केव्स का निर्माण हीनयान युग में किया गया था और यहाँ बनी हुई ये सुंदर पेंटिंग्स महायान युग के दौरान बनाई गई थी। उसी के साथ यहाँ बनाई गई कुछ मूर्तियाँ उस समय के अद्भुत शिल्पकला का प्रदर्शन करती है। तो अब हम आगे बढ़ रहे थे एक और महत्वपूर्ण केव देखने के लिए, जो है पित्तलखोरा की केव नंबर 4। और इस केव की खासियत है यहाँ बने हुए विश्व प्रसिद्ध शिल्प, जिनमें से खास है ये एक कतार में बनाए हुए भव्य हाथी। यहाँ पत्थर को तराश कर बनाई गई इन सुंदर हाथी की मूर्तियों को देखकर लगता है कि जैसे इन्होंने इस गुफा को अपनी पीठ पर रखा हो। यहाँ पर इस प्रवेश द्वार के बगल में 2 हाथी और द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई है। पहाड़ से आने वाले पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये पाइप जैसी संरचना बनाई गई है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। करीब 2200 साल पहले बनाई गई ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मानव इतिहास की सबसे पुरानी जल प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यह दिखाती है कि उस समय के लोग छोटी छोटी बात का भी कितना ध्यान रखते थे और उनकी इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। आगे बढ़ते हुए अब हम आ पहुंचे थे इन कक्षों के पास, जहां उस समय साधना करने वाले भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे।
और यहाँ पर कुल 7 कक्ष बनाए गए थे जिनके दीवारों पर बहुत ही सुंदर ऐसी कारीगरी की गई है। आइए देखते हैं ये कक्ष अंदर से कैसे दिखते हैं। इन कक्षों के अंदर पत्थर से बने हुए पेड़ दिखाई देते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हर कक्ष के लिए यहाँ विंडो जैसा स्ट्रक्चर पत्थर को काटकर बनाया गया था, जिससे कि हर रूम में वेंटिलेशन बना रहे। और इस केव के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पत्थर के बेड जैसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और उसी के साथ आप देख सकते हो हर कक्ष के बीच में पार्टीशन वॉल जैसी बनाई गई है। इन केव्स की अंदरूनी दीवारों पर उस समय में रंग हुआ करता था। उसी के अवशेष हमें यहाँ इन केव्स की छत पर देखने के लिए आज भी मिलते हैं। लगभग 2000 साल से भी पहले बनाई गई इन केव्स की बनावट आज भी लोगों को आश्चर्य में डालती है। तो दोस्तों, ये है गुफा नंबर 5। इस केव की दोनों ओर 5-5 कक्ष हुआ करते थे। बीच में एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था और यहाँ पर सभी कक्षों में पत्थर से तराशी गई बेंच या बेड जैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं अगली केव की तरफ, जहां आप पिछली केव की तरह ही एक सिमिलर संरचना आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखने वाली खास बात है कि इन केव्स की छत पर बहुत ही सूक्ष्म ऐसे डिटेलिंग में डिजाइन्स बनाई गई है जो आज भी दिखने के लिए सुंदर दिखते हैं। पित्तलखोरा गुफाओं का सबसे पहला उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महामयरी में किया गया था, जहां इसका नाम पित्तलांग्य था और आज का नाम पित्तलखोरा यानी पीतल से बनी हुई खाई। यह गुफाएं उस जमाने के बंदरगाह और मुख्य शहरों के जोड़ने वाले व्यापारी मार्गों पर स्थित थी। और आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं केव नंबर 8 तक, जिसे एक कुंड के स्वरूप में बनाया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 9 की तरफ, जो कि पहले समूह की आखिरी गुफा है। यह है 9 नंबर गुफा, जिसके मध्य में एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर और इर्द गिर्द 15 कक्ष यानी सेल्स बनाए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप ऑफ केव्स खत्म होती है और सेकंड ग्रुप ऑफ केव्स आप देख सकते हो पहाड़ के उस तरफ बनाई गई है जहाँ पे जाने के लिए रास्ता दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेकंड ग्रुप ऑफ केव्स को देखने के लिए। दोस्तों, ये है गुफा नंबर 12, जो एक चैत्य के स्वरूप में बनाई गई थी और छत पर बनी हुई ये शानदार डिजाइन आप यहाँ देख सकते हो। इस चैत्य के अंदर बना हुआ ये स्तूप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिस्टोर किया हुआ है। जो पुराना स्तूप था वो भग्न अवस्था में यहाँ पे मौजूद था और इस केव की छत पर आप देख सकते हो इतनी सुंदर ऐसी कारीगरी की गई है। बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पर डिजाइन छत पर बनाए गए हैं और इसी तरह के स्तूप हमें इसके बाद में बने हुए अजंता और एलोरा केव्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। करीब 2000 साल से भी पहले बिना किसी आधुनिक औजार, कंप्यूटर या डिजाइन सॉफ्टवेयर के इन कारीगरों ने पत्थर को काटकर इतनी सुंदर, सटीक और आकर्षक नक्शिया तैयार की, जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। आगे बढ़ते हुए हमें दिखी ये एक और गुफा, जहां आप देख सकते हो समय के साथ यहाँ पे सामने की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन अगर आप इसके आगे जाते हो तो बहुत ही सुंदर ऐसा स्तूप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बौद्ध धर्म में स्तूप का बहुत ही महत्व माना जाता है, जहाँ की स्तूप भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में ऐसे स्तूप ध्यान
पूजा और श्रद्धांजलि अर्पण करने के केंद्र होते थे। तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 10, जो कि एक अधूरा बना हुआ चैत्य गृह है। मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने छोटे से दरवाजे से अंदर का पत्थर उन्होंने कैसे निकाला होगा, कि इतनी स्मूथ सरफेस उन्होंने कार्व की थी और अंदर के पत्थर को इतने छोटे से दरवाजे से बाहर निकाला था, और ये इतना सुंदर एक गुफा उन्होंने बनाई थी, जिसके अंदर ये आप देख सकते हो एक ही पत्थर से बनी हुई यहाँ पर बहुत ही सुंदर कारीगरी वाली एक स्तूप आप देख सकते हो। स्तूप के चारों ओर बनी हुई यह वेदिका प्रारंभिक बौद्ध शिल्पकला की एक महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। पितलखोरा गुफाओं के कुछ रहस्य आज भी सबसे छुपे हुए हैं। यहाँ आज भी कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहाँ जाने का रास्ता गुप्त है। 4 नंबर गुफा की ऊपरी ओर आप देख सकते हो कुछ विंडो जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि कोई छुपी हुई गुफा वहाँ पे मौजूद हो। तो दोस्तों, आपको कभी अगर वक्त मिले तो ऐसे अद्भुत और प्राचीन जगह को देखने के लिए एक बार ज़रूर आना। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।